आज एक मर्तबा फिर भारत की जानिब से कश्मीरियों के हक पर डाका डाला गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बल्कि अब यूं कह सकते हैं कि कश्मीर के ऊपर हमला है और ये बड़ा खुलकर कश्मीर के ऊपर हमला किया गया है। अब ये जो आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 आइन की आरिजी शिक थी। नरेंद्र मोदी एक दफा फिर इसके ऊपर बोला है। मोदी ने उर्दू में ट्वीट किया है। उर्दू में उसने इसलिए ट्वीट किया है कि मैं और आप अंग्रेजी नहीं समझते, उर्दू समझते हैं। एक सहाफी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। लिहाजा उर्दू में उसने हमें 4 चीजें बता दी हैं। कश्मीर इशू मर चुका है, कश्मीर इशू खत्म हो चुका है। हम दुनिया में जाके इंसानी हकूक का मामला उठाएं तो कहेंगे आपके अपने मुल्क में इंसानी हकूक की क्या सूरत हाल है। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। अच्छा, इंडिया के हवाले से भी इंसानी हकूक और मजहबी आज़ादी की बहुत रिपोर्ट्स आ चुकी हैं बाकायदा, और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी आ चुकी हैं, लेकिन उनका वावेला नहीं मचता। हालांकि जो वहां पर जिस तरह का सलूक किया जाता है अक़लियतों के साथ, वो भी सबके सामने और बाकायदा रिपोर्ट होता है। एक ये भी है ना कि वहाँ तसलसल है, आइन की पासदारी है। फिर ये भी है कि इंडिया जो है एक बड़ी ताकत है, माशी तौर पे सब लोग उससे तिजारत करना चाहते हैं। यूरोप अमेरिका के इंटरेस्ट उससे वाबस्ता हैं। पाकिस्तान से उस तरह आलमी बरादरी के माशी इंटरेस्ट वाबस्ता नहीं। के पहनता है, शर्ट के बटन खोलता है, बड़ा अच्छा दिखता है, बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा ऊंचा बोलता है। बल्कि जब मैं या गरीब लोग वहां के एहतजाज करते हैं बिजली के बिल्स के ऊपर, तो डंडा उठाकर, लाठी उठाकर बैत भी मारता है। ठीक ठाक पुलिस से फेंटे भी लगवा लेता है, नौजवानों को गिरफ्तार भी करवा सकता है, तंबू खड़वा लेता है अगर कोई एहतजाज करे। तो लिहाजा उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, फोन शून खड़काए होंगे आगे पीछे। चाइना, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका कोई आगे पीछे रोला डाला होगा, एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस उसने क्रिएट किया होगा, एहतजाज किया होगा, कोई बैनुल अक़वामी प्रोटेस्ट किया होगा। उन्होंने जो किया था वो आपके सामने रख देते हैं। फिर मेरी नजर गई कि सरदार मसूद खान साहब, सरदार साहब, हमारे साबिक प्रेसिडेंट सरदार साहब, बड़ी तगड़ी शख्सियत, बहुत बड़े बड़े सरदार हमारे अमेरिका के अंदर आजकल सफीर हैं, अमेरिका के अंदर बैठे हुए। मैंने कहा यकीनी तौर पर इन्होंने और कुछ ना भी किया हो, इन्होंने खिड़की से छलांग जरूर नीचे मारी होगी ताकि रोला पड़े। उन्होंने क्या किया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन यकीन माने कि मेरी जो नजरें थी वो उसे भी ढूंढ रही थी आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम साहब को, जो पार्लियामेंट के अंदर रोते थे, जनाब फारूक हैदर साहब, और रोकर ये कहते थे कि तुमने डॉलर चूपने, कश्मीर की माएं बहनें हमारा इंतजार कर रही हैं, कभी इधर आंसू, कभी उधर आंसू, कभी इसके सामने आंसू, कभी उसके सामने आंसू, और आंसू की लड़ी परोते थे और फकी देते थे हमें, रो रो कर हमें भी रुलाते थे। आज उनके आंसू कितने निकले, यानी कितनी बड़ी बेवकूफ हमें सबको बनाया जाता था। क्योंकि दुनिया इस तरह से काम नहीं करती। दुनिया रोने से, धोने से, चीखने से, पुकारने से दुनिया नहीं चलती। दुनिया के डायनामिक्स बदल गए, वर्ल्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। दुनिया अलग तरीके से सोचती है, अलग तरीके से समझती है, और बहुत सारे मसाइल बड़े अलग तरीके से हल किए जाते हैं। अगर भारत किसी भी आलमी कानून को रौंदते हुए ऐसे इकदाम कर लेता है तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किल है ऐसा करना? दाना नहीं, मुश्किल तो नहीं है। एक पार्लियामान से करारदाद ही पास होगी और वो आप उनको सूबे का दर्जा दे के स्पेशल स्टेटस दे दें। उससे ज्यादा वो लोग भी चाहते हैं, हमारे ज़ेरे इंतज़ाम है जी, गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो चाहते हैं कि उनको सूबे का दर्जा दिया जाए। उनके पास पूरा एक सूबाई सूबे का, जैसे पंजाब सिंध का एक पूरा निज़ाम है, वहाँ भी एक ऐसा निज़ाम बने। मसला ये हुआ कि जब से ये 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद से दहशतगर्दी का एक बयानिया दुनिया में फैला और उसको एक करेंसी मिली। तो इंडिया ने बड़ी चालाकी से जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक थी उसको दहशतगर्दी से मुंसलिक कर दिया और सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया कि ये। लेकिन हम अभी सिख रहनुमा के कत्ल को कैश नहीं करा सके उस तरह जो कनाडा की सरजमीन पर हुआ। हालांकि पाकिस्तान उसको कितना अच्छा मर्ज कर सकता था अभी के इकदाम से। अच्छा, कुलभूषण यादव, उनका एक टेररिस्ट हमारे पास आता है और इंडिया उस पर भी पाकिस्तान को घसीट लेता है, खुद वो पूरा खित्ता हड़प कर जाए, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। ये आपके जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने तो कभी कुलभूषण का नाम ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ऐसे काम किए जिससे इंडिया को हेल्प मिली। अब भी वो कह रहे हैं कि इंडिया के वजीर आजम देखें मेरे होते हुए 2 मरतबा आए और हमसायों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए वरना तरक्की नहीं कर सकते। जो हमारे वजीर आजम साहब है, अनवर उल हक साहब, हमारे अंडरटेकर मजबूत वजीर आजम साहब, जो कुटवाते हैं लोगों को बिजली के बिल्स के ऊपर, उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो स्टेटमेंट बड़ी फनी स्टेटमेंट है। तकरीबन 3 कोई उसके पैराग्राफ हैं। मैंने गूगल किया और ढूंढने से बड़ी मुश्किल से एक आधे पाकिस्तान की अखबार में छपी हुई है, वो मैंने देखी है। 3 जो पैराग्राफ हैं, उन 3 पैराग्राफ में एक तो अनवर उल हक साहब ये कहते हैं कि ये कश्मीरियों का कत्ल है, कश्मीरियों के जो आईनी हुकूक हैं उनका कत्ल किया गया है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, लेकिन उसी फैसले के अंदर 3 दफा, उस स्टेटमेंट के अंदर 3 दफा वो ये कहते हैं कि हमें पहले से पता था, हमें पहले से पता था इंडियन सुप्रीम कोर्ट यही फैसला देगी, हमें पहले से पता था कि कश्मीरियों से उनका हक छीना जाएगा, हमें पहले से पता था कि यही फैसला आना है। यानी तो अगर पहले से, अगर आपको पता था, आपने किया क्या है जनाब?
تو آپ ہمارے اندرونی تضادات بھی تو ہے نا، ہم اندرونی طور پہ کمزور ہیں. اس کو کیسے یکجہت کیا جائے یہ بتائیں. یہ تو مجھے نہیں، میرے نہیں خیال کہ ہم یکجہتی کی طرف جا سکتے ہیں. ہماری اسٹرکچرل ویکنیسز ہیں. اب ہم تو یہی اپنا موقف بھی بیان کر سکتے ہیں عوام کے سامنے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ جڑی ہوئی یہ چیز ہے تو ان کی عدالت وہی فیصلہ کرے گی جو وہ بہتر سمجھتے ہیں، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، جو ان کی حکومت چاہتی ہے. اور اکثر معاملات میں پاکستان میں بھی لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ اس چیز سے جڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر عدالت کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں پہ بھی جو بھی معاملہ ہونا تھا بالکل واضح تھا کہ وہ لوگ جو بہتر سمجھتے ہیں اپنے لیے انہوں نے وہی کرنا تھا. تو جب ٹھوس معاشی مفادات آ جاتے ہیں تو اصول پیچھے چلے جاتے ہیں اور مفادات زیادہ غالب ہو جاتے ہیں. تو دنیا جو ہے اپنے مفادات کو اولیت دیتی ہے، اصولوں کو اولیت نہیں دیتی. یہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. کیا پاکستانی اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پی ایچ ڈیز پروڈیوس کرنا یا جرنلسٹ پروڈیوس کرنا یا پھر ایسے کمیٹی اور ایسے لیگل مائنڈز اور لیگل وزٹ پروڈیوس کرنا کہ جن کی کمیٹیز بنی ہوں جو بین الاقوامی طور پر کشمیری ایشو کے اوپر بات چیت کریں، یہ تو وہ دور کی بات. آپ تو سڑکیں نہیں دے سکتے لوگوں کو. آپ تو لوگوں کے چہروں کے اوپر غربت نظر آتی ہے. آپ نے تو بھوک ننگ انہیں دی ہوئی ہے. آپ نے تو سوچ سمجھ کر پالیسی کے تحت، ایک پالیسی کے تحت، باقاعدہ تھنک ٹینک کی پالیسی کے تحت آپ نے تو انہیں غریب رکھا ہوا ہے. آپ نے تو انہیں پسماندہ رکھا ہوا ہے. آپ نے تو انہیں ان کی ذہنیت کو مار دیا. آپ نے تو ان کے شعور کو مار دیا. آپ نے تو ان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے اسے ختم کر دیا ہے. تو آپ نے یہ کدھر سوچنا تھا؟ آپ نے آج بھی بیوقوف بنانا ہے. آپ نے آج بھی رونا دھونا کرنا ہے. آپ نے آج بھی کہنا ہے جی یہ کر دیا انڈیا نے، وہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ ٹھیک کیا ہے مودی نے. بدماش ہے اور بدماشی چلتا ہے دنیا بھر میں، کیونکہ وہ جو بدماشی کر رہا ہے نا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے کچھ دن پہلے کہ مودی نے کینیڈا کے اندر سکھ کو مروا دیا. کینیڈا نے جب رولا ڈالا تو مودی نے کہا نہیں جی، اسے آنکھیں دکھا کر کہا پیچھے ہٹو، پیچھے جاؤ جناب، پیچھے جاؤ، یہ انڈیا چینج ہو چکا ہے. سب سے بڑا بات تو یہ ہے بھائی کہ مودی جی جو اردو میں ٹویٹ کر دیا نا، پاکستان کا جلے پہ نمک چھڑکنے والا کام تھا وہ. کہ بھائی ایک تو آلریڈی ان لوگوں کو ہندی سمجھ آتی نہیں ہے، انگلش کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے مودی جی سوچے کہ بھائی اردو میں ہی ٹویٹ کرنا زیادہ بہتر ہے کہ ان لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. اور اردو میں جو ٹویٹ ہے ان لوگوں کو جو جلا ہے نا بھائی، اس کے اوپر کیا ہی بول سکتے ہیں. اور ان کے پرائم منسٹر اور جو پتہ ہی ہے کہ کہاں سے لائے گئے، کہاں پہ بیٹھائے گئے، وہ پرائم منسٹر کیا بیان دے سکتا ہے بھائی، جس کا خود کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، خود کا کچھ نہیں ہے، خود کا کوئی اوقات نہیں ہے. وہ آئے گا بات بولنے انڈیا کے اوپر. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں کسی اگلے نیکسٹ اور مزیدار ٹاپک پہ. تب تک لیجیے.